हेलो भाई, कैसे हो? क्या हाल चाल है? ठीक है। देखो, आज का जो सेशन होने वाला है बहुत बेहतरीन होने वाला है। इसमें हम लोग बात करेंगे आईसीएसई क्लास 10th का सिलेबस। ठीक है, चलो जरा ध्यान से देखना है। इसके अंदर हम लोग जितने भी न्यू सिलेबस है, नए पैटर्न है, उन सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे हम लोग क्लास 10th वालों के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन। देखो भाई, जरा ध्यान से देखना। तो क्लास 10th वालों के लिए कुछ छोटी सी चीजें चेंजेस है। मैं थोड़ा डिस्प्ले बड़ा कर लेता हूँ, एक मिनट। ठीक। तो एक छोटा सा चीज है क्लास 10th वालों के लिए। आईसीएसई का बहुत ही बेहतरीन सिलेबस और बहुत ही आसान तरीके से तुम्हें समझाऊंगा। तुम्हें न्यू दूसरे वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो भाई, पहले होता था क्या, एक पेपर जो था यानी एक सब्जेक्ट जो था उसमें 2 hours 30 minutes के टाइम मिलते थे। बट अब जो चेंजेस हुआ है, अब क्या चेंजेस हुआ है भाई, वो आपको यहाँ पे देखो सबसे बड़ा चेंजेस जो दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 hours। 3 hours ड्यूरेशन मिलेगा और 80 मार्क्स का आपको एग्जाम देना है। यानी आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, एग्जाम दोगे सेंटर पे, तो 80 मार्क्स का लिखना होगा आपको। और इंटरनल असेसमेंट, जैसा कि सीबीएसई में भी देखा जाता है कि 20 नंबर जो होता है वो स्कूल वाला देता है, और 80 नंबर जो होता है वो आपको खुद से अपने हाथ से लिख के आना होता है। चीजें समझ में आ गई यहां तक? ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। सर्टेन क्वेश्चंस में रिक्वायर्ड यूजेस ऑफ मैथमेटिकल टेबल। जैसे मैथमेटिकल टेबल का हर चैप्टर में जरूरत नहीं पड़ता, लॉगरिथम लॉग पढ़ने में जरूरत पड़ता है। यहां जो दिख रहे हो लॉगरिथमिक, उसी को बोलते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ने में, बस यही छोटी सी, यही दो टॉपिक है जिसको पढ़ने में टेबल की जरूरत पड़ती है, बाकी हर किसी में नहीं पड़ता है। आगे देखो, सबसे पहले जो ये देखो, हर जैसे एक यूनिट होता है ना, यूनिट, तो सबसे पहला यूनिट क्या है, कमर्शियल मैथमेटिक्स। कमर्शियल मैथमेटिक्स में सबसे पहले क्या पढ़ना है, जीएसटी, जिसका फुल फॉर्म होता है गुड सर्विसेज टैक्स। अब उसके अंदर क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें पढ़ना है, क्योंकि एक एक लाइन पढ़ूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा वीडियो। उसके बाद फिर क्या पढ़ना है, बैंकिंग। बैंकिंग में मोटा मोटी समझ लो, क्रेडिट डेबिट वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे दूसरी चीजें पढ़ना है, इंटरेस्ट पढ़ना है, इसके अंदर मैच्योरिटी पढ़ना है। उसके लिए ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, याद रखना। इसीलिए यहां पर सिलेबस में भी लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, इसके बिना तुम्हारा कोई काम नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो भाई, शेयर एंड डिविडेंड्स, वो जो शेयर मार्केट वाला होता है ना, वो शेयर वाला, वो सारी चीजें यहां पर पढ़ना है, देखना है, ध्यान से समझना है। डिविडेंड्स, नंबर ऑफ शेयर्स, रिटर्न, इनकम, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें जो देखना पड़ता है, वो सारी चीज यहां पे पढ़ना है। उसके बाद अच्छा, दूसरा यूनिट क्या है भाई हमारा, दूसरा यूनिट है हमारा अलजेब्रा। पहला क्या था, कमर्शियल मैथमेटिक्स, अब दूसरा क्या है, अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर सबसे पहला चैप्टर जो तुमको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, लीनियर इनइक्वालिटीज। हम लोग क्लास, जैसे कि जो सीबीएसई वाले बच्चे अगर गलती से वीडियो को देख रहे हैं तो कंफ्यूजन मत होइएगा, सीबीएसई वाले पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना। अब यहां पर क्या पढ़ना है, लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ना है। ये थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा नहीं काफी डिफरेंट होता है। ठीक है, चलो एक बात बता दिया, इसके अंदर ये सारी चीजें पढ़ना है, इनइक्वालिटीज। और अरे 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 ये क्या हो गया, हाँ हाँ ठीक है, चलो ये सारी चीजें पढ़ना है। उसके बाद फिर क्या पढ़ना है, और देखो यहां पर फिर दूसरा, और देखो क्या ऐसे ऐसे करके बना है यार, अल्जेब्रिकली रिटर्न सॉल्यूशन, नोटेशन, ये सारा चीज देखना है। नंबर रिप्रेजेंटेशन करना होता है नंबर लाइन पे, वो सारी चीजें देखना होता है, कैसे इनइक्वालिटीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा चैप्टर क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वही वाला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला। ठीक है, और इसके अंदर क्या पढ़ना है भाई, नेचर पढ़ना है। कैसा, जाहिर सी बात है, डी इक्वल्स टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये थोड़ा पेन से मेरी राइटिंग खराब भी बनती है, इसलिए इसको नोटिस मत करिएगा। डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो वाला पढ़ना है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग को डिस्टिंक्ट रूट्स ये सब पढ़ना है, इक्वल रूट्स पढ़ना है, और रियल रूट्स पढ़ना है। ये सारी छोटी छोटी चीजें पढ़ना है। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग किस चीज का यूज पड़ता है, अरे भाई साहब, हाँ, फैक्टराइजेशन का यूज करते हैं हम लोग, फॉर्मूले का यूज करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है, इस तरीके की चीजें होती हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे तो उसी तरीके से रेशियो प्रोपोर्शन तीसरा चैप्टर हो गया आपका। सब अलजेब्रा के अंदर ही चल रहे हैं अभी हम लोग। प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन पढ़ना है, कंपोनेंटो, डिवाइडेंडो, अल्टरनेटो, इन्वर्टेंडो, ये सारी चीजें पढ़ना है यहाँ पर आपको। फिर फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल में जब पढ़ेंगे तो ये सब बहुत बेसिक बेसिक, कोई बहुत टफ चीज नहीं है यार, कोई बहुत टफ चीज नहीं। इसके अंदर फैक्टर थ्योरम पढ़ना, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना, फैक्टराइजिंग ऑफ पॉलिनोमियल कंप्लीटली आफ्टर ऑब्टेनिंग वन फैक्टर थ्योरम, ये सारी चीजें पढ़ना। तो खैर कोई बहुत मुश्किल सा सिलेबस नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने आपको बता दिया। सबसे नया चीज जो तुम लोग को मुलाकात होगा वो क्या होगा, मुलाकात मैट्रिसेस। किसमें मुलाकात होगा, मैट्रिसेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई। ठीक है, इसको एकदम ध्यान से पढ़ना है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि टॉपिक बाई टॉपिक इस तरीके से करके वीडियो लेकर आओ। इसके देखो एपीजीपी जो दिखता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सारा चीज यहां पर देखेगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सीक्वेंस सीरीज का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, ये सारा चीज ही पढ़ना है। इसके अंदर भी डिस्टेंस फार्मूला वगैरह थोड़ा थोड़ा देखना है, रिफ्लेक्शन देखना है इसमें, बट ऐसा होता नहीं था
ये सारा चीज क्लास 9th में, बट ये सारा चीज आपको यहां पर पढ़ना है। ये समझ में आ गया। चलो आगे की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट एक्सप्रेसेस, एक्स और वाई ऑर्डिनेट्स, इस तरीके से करके देखना है। उसके बाद और क्या बच रहा है भाई इधर, हाँ मैट्रिसेस में बता दिया मैंने। उसके बाद कोऑर्डिनेट बता दिया, अर्थमेटिक बता दिया, कोऑर्डिनेट, हाँ इक्वेशन, बहुत सारा चीज है यार इसमें पढ़ने को। फिर उसके बाद आ जाओ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर सिमिलरिटी पढ़ना है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं सिमिलरिटी के। उसके बाद फिर क्या पढ़ना है भाई, जरा ध्यान से देखना, कंपैरिजन विद कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी वाला पढ़ना है, सीपीसीटी वाला जो थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है। फिर इसके अंदर पढ़ना साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल, सिंप्लीफाइड, ये सारा चीज प्रूफ नहीं पढ़ना होता है इसमें, उसकी रिजल्ट को अप्लाई करना होता है। सिमिलर ट्रायंगल पढ़ना होता है। बीपीटी का भी थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है। लोकी एक नया चैप्टर है, ठीक है। डेफिनेशन नया चैप्टर नहीं है, बट थोड़ा सा डिटेलिंग चाहिए। ये सारी चीजें हो सकता है तुम लोग को नया हल्का महसूस कराए। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या पढ़ना है, सर्कल। सर्कल के अंदर क्या पढ़ना है भाई हम लोग को, एंगल प्रॉपर्टीज, एंगल प्रॉपर्टीज, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट अ सेंटर, इस टाइप का चीज जो होता है ना, वो सारा चीज पढ़ना है हम लोग को। यहाँ पे साइक्लिक प्रॉपर्टीज भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद टैंजेंट, सेकेंड, ये सारी चीजें पढ़ना है, ये डिटेल में हो गया। प्रूफ ऑफ द थ्योरम्स गिवन अबव द टॉट यूजलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज, समझ में आ गया बात इसका। कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, ये सारी चीजें पढ़ना है भाई। उसके बाद देखो थोड़ा यहाँ पे आओ, एक चीज देखो, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये 3 इक्वेशन जो होता है ना, इसी पे सारा खेल होगा भाई। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में पढ़ना है ना। यानी जो हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सा क्वाड्रेंट पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, और ये 360 डिग्री होता है। तो याद रखिएगा हम लोग जो भी पढ़ेंगे इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ेंगे। चल ये बात आपको सिखा दिया मैंने। आगे पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंसेस में पढ़ना है 2D वाला, जो इस तरीके से करके फिगर विगर बनता है, ऐसे करके, ऐसे एलिमिने, ये वाला क्या बोलते हैं इसको, डिप्रेशन वाला, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। मेंसुरेशन, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का ही पढ़ना है, याद रखना है। यहाँ पे सिलेंडर जरूरी है, कोन और स्फीयर, इसी पे खेला होगा भाई, ठीक है। खेला होने का मतलब है वो ममता दीदी वाला खेला नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर चीजें उसी की अकॉर्डिंग चलेगी हमारे पास। फिर उसके बाद आ जाओ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ना है, मीन मीडियम पूर्ण पढ़ना है, डायरेक्ट का ये फॉर्मूला, शॉर्टकट, डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, सारा चीज यहाँ पर लिखा हुआ है इजिली। मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, तो ये सारा चीज कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा ये सारा चीज हो गया, ये मैंने सिलेबस को मोटे मोटे तौर पे समझा दिया। उसके बाद फिर क्या पढ़ना है भाई, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सीबीएसई नहीं देता है और आईसीएसई अपने सिलेबस में देता है, वो ये हमको सबसे प्यारा लगा, सबसे प्यारा लगा ये चीज, सबसे प्यारा लगा हमको ये चीज, बहुत मस्त लगा, बहुत मस्त। ये एब्रिविएशन जो देता है, छोटा छोटा चीज, सिंबल का नोटेशन जो देता है, इंप्लाइज दैट, और ये वो फलाना ढिमकाना, जितना सारा चीज दिया हुआ है यार, ये बहुत मजेदार चीज है, बहुत मजेदार चीज। सबसे ज्यादा पसंद हमको यही आया, सिलेबस में दिया हुआ है। उसके बाद आ जाओ, एक छोटी सी बात है आखिरी में, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है मेरे भाई, हम तुमको बताकर ये वीडियो को खत्म करेंगे। ये देख लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, पढ़ लो भाई ध्यान से, ध्यान से पढ़ना भाई। क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टीचर्स, जो सब्जेक्ट के जो टीचर्स होंगे, जो इंटरनल एग्जामिनर होंगे, वो आपको स्कूल में कितने नंबर का देना है, 10, और एक्सटर्नल एग्जामिनर जो होगा वो आपका कितना नंबर का टेस्ट लेगा, 10 नंबर। तो 10 कितना हो गया भैया, 20। द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 20 में से आपको जितना भी मार्क्स मिलेगा वो कहां जाएगा, CISCE के पास, हेड ऑफ द स्कूल की तरफ से। द हेड ऑफ द स्कूल, स्कूल का जो हेड होगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा इसको अपलोड करने के लिए। ऑनलाइन एंट्री will be responsible for the online entry of marks on careers portal। हाँ समझ में आया, सीबीएसई का जो अपना पोर्टल होता है उसी तरीके से आईसीएसई के जितने भी स्कूल होते हैं वो सब के सब करियर पोर्टल्स के ही थ्रू चलते हैं। मतलब आईसीएसई सबके घर घर, सबके स्कूल स्कूल जाकर नहीं ना देखेगा, एक पोर्टल बना दिया, वो पोर्टल का नाम क्या है, करियर्स पोर्टल। और आपका रजिस्ट्रेशन होता है, एलओसी आता है, जो भी चीजें आता है, वो एडमिट कार्ड आता है, और जितना भी रजिस्ट्रेशन वगैरह का काम होता है, मार्क्स का काम होता है, ठीक है, एडमिशन का जो भी चीजें होता है, आईसीएसई बोर्ड के जो प्रिंसिपल होते हैं उनके पास करियर पोर्टल होता है, और वही लोग आपके इस मार्क्स को अपडेट करेंगे वहां पर, और ड्यू डेट आता है ड्यू डेट से पहले। ये बात आपको याद रखना होगा। अगर आपका प्रिंसिपल दूसरे दुनिया में खोया होगा, सोया होगा, तो काम तहस नहस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रिंसिपल को जगाते रहोगे, दरअसल जागे रहते हैं, सरकारी कर्मचारी तो नहीं होता है, ठीक है। चलो ये सारी चीजें तो मैंने तुम्हें बता दिया भाई, बाकी थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ लोगे
तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। अगर तुमको ये आईसीएसई बोर्ड का क्लास 9 का सिलेबस भी चाहिए तो कमेंट जरूर करके बताना, 1-2 दिन में जरूर आ जाएगा वो भी वीडियो, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत है तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। मैं एक काम करूंगा, इसमें जितनी भी चीजें हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द चैप्टर वाइज वीडियोस इस पे अपलोड हो जाए, ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।